सो कैसे हो दोस्तों। आप सब यहाँ पे बात करते हैं कि आज का कलेक्शन जो है द बंगाल फाइल्स का वो कितना हो सकता है और कितना कल हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो भाई, एक बात तो गुड न्यूज़ हुई है इस फिल्म की कि जो कल का कलेक्शन है वो परसों से ज़्यादा आया अकॉर्डिंग टू ट्रेड फिगर, विच इज़ वेरी गुड। आई मीन देखो, वर्ड ऑफ माउथ भी थोड़ा सा वर्क किया और 99 रुपीज़ का टिकट वर्क किया। अब वो बातें अलग है कि वो बजट को ये निकालेगी या नहीं निकालेगी वाला एंगल, बट अगर हम बात करें, मैं कंपैरिजन वाइज अगर ट्रेड फिगर के साथ जाऊँ तो फ्राइडे था 1.75 करोड़, सैटरडे था 2.25 करोड़ जो 28% जंप मारा था, और संडे था 2.75% जो 22% जंप मारा था। बाद में आया था 1.15 करोड़ मंडे जो 58% नीचे आई थी, लेकिन ट्यूसडे था ऑलमोस्ट 1.3 करोड़, 1.29 करोड़, वो वापस जंप मारा है। अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि 99 रुपीज़ का भी कमाल हो सकता है ये। मैं तो पहले दिन से बोल रहा था, जैसे बागी 4 वालों ने ऑफ़र रखी थी, और हालांकि बागी 4 वालों को भी उस ऑफ़र का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ ये नहीं कहूँगा, लेकिन क्या होता है कि जब 1 पे 1 या फिर नया 50% डिस्काउंट रखते हो तो कभी कभी लोगों को आदत है भाई आजकल, यार वोट भी तो फ्री के चक्कर में ही आजकल मिलते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये ऑफ़र अगर रख देते ना तो भाई जो अभी कलेक्शन है ना उससे 1.5 गुना तो ज़्यादा ही होता। अभी ऑलमोस्ट इसका जो कलेक्शन दिखा रहा है ट्रेड फिगर वो 9.25 करोड़ का दिखा रहा है 5 दिनों में। हालांकि सैकनेल का कम डाटा दिखा रहा है, हालांकि जो ट्विटर का डाटा है जो मैं जिसको फॉलो करता हूँ वो 10.75 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 11.25 करोड़ दिखा रहा है। बट फिर भी क्या ये बहुत अच्छा है क्या? तो ये बहुत अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ग्रॉस में भाई ये फिल्म 15 करोड़ प्लस गई है, मैं सिर्फ ग्रॉस की बात कर रहा हूँ, जो अच्छी बात है। बट यू हैव टू बी, क्या कहते हैं एक तरीके से भाई, आपको थोड़ा बहुत तो क्या कहते हैं एक तरीके से एक्टिव रहना पड़ेगा। अब आज का जो सवाल है, आज जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भाई आज क्या होगा, लेकिन देखो यार, आज का कंपैरिजन आपको मंडे से करना पड़ेगा। अगर बाय चांस वर्ड ऑफ माउथ की ही बात करूँ मैं, वर्ड ऑफ माउथ तो वर्क कर गया है, लेकिन क्या इतना ज़्यादा किया है? और वो जो शोज़ इधर उधर के इन लोगों ने रात के 10 बजे 11 बजे रखे। अब देखो, परसों 27,000 कुछ टिकट बुक हुए थे और कल 32,000 टिकट बुक हुए और ट्रेंडिंग में है। मतलब कल की तुलना परसों से की जाए तो कल ज़्यादा बेटर इस फिल्म ने कलेक्शन किया है। ये बात तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। बाकी चाहे शायद आप इस फिल्म के अगर हेटर ही क्यों ना हो, बट यू हैव टू एग्री कि मंडे से बड़ा ट्यूसडे है। हाँ, आप ये इसमें खुश हो सकते हो अगर आप हेटर हो तो, कि नहीं नहीं भाई फिर भी क्या ही उखाड़ लिया। एग्री करता हूँ मैं कि वो तो ज़बरदस्त हुआ नहीं, ये तो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ। और मैंने एक चीज़ नोटिस की जो शायद बाकियों ने नहीं की, लोग बार बार ये क्या बोल रहे हैं, लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि भाई इस फिल्म के रात के शोज़ हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इस फिल्म को कंफर्टेबल शोज़ इन लोगों ने सुबह के भी नहीं दिए है कुछ जगह पे। मतलब जहाँ पे शायद कभी कभी ये जो कुछ फिल्मों को 8 बजे के वगैरह भी शोज़ मिलते हैं, इन लोगों ने वैसे भी नहीं दिया। इन लोगों ने और टाइमिंग्स जो दिए है ये भी इसके अगेंस्ट गया। हाँ, मतलब वो चीज़ें बहुत सी अगेंस्ट गई है, वो आप बोल सकते हो फ्लड वाला एंगल एंड ऑल, बट ये अलग चीज़ है। जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके सुबह के भी शोज़ अच्छी तरीके से नहीं दिलवाए गए हैं। बट थोड़ा बहुत यार इसमें प्रोड्यूसर ने भी हाथ डालना चाहिए था ना। मैं चाहे देखो, आप बहुत चीज़ों के बारे में आप ये बोलते हो कि भाई प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, भाई प्रोड्यूसर के हाथ में बहुत सी चीज़ें होती भी है। हम बार बार ये बोलते हैं कि प्रोड्यूसर ये नहीं कर पाएगा, उसके पास ये राइट्स नहीं है, पर कुछ स्टेट्स में तो भाई वो अपनी तरफ से कर सकता था। जो चीज़ें हैं जैसे शोज़ वगैरह है वो नहीं ला पाए वो लोग, इवन प्रोड्यूसर हो डिस्ट्रीब्यूटर हो। पर अब यहाँ पे थोड़ा बहुत तो उनको ब्लेम करना ही पड़ेगा ना। बाकी फ़िल्म ज़बरदस्त है, उसमें कोई शक नहीं है, डायरेक्शन अच्छा है, एक्टिंग अच्छी सबकी, पर ये चीज़ें हैं भाई जो थोड़ा बहुत इस पे भी बात करना ज़रूरी है। आज का जो प्रेडिक्शन है मेरा, देखो यार, मैं आज 1.1 करोड़ से लेके 1.25 करोड़ का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। ये भी मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप ये कह रहे हो कि कल से भी ज़्यादा आज आ सकता है क्या, तो वो तब आएगा दोस्तों जब इसकी जो आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी है और मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो कल की तुलना में ज़्यादा होगी। तो क्योंकि मुझे नहीं लगता है इवनिंग और नाइट ऑक्यूपेंसी कल का, परसों का और आज का इतना कोई फ़र्क होगा। बस मॉर्निंग और आफ्टरनून तय करेगी आज का कलेक्शन ज़्यादा आएगा या कम। तो नहीं बोलूँगा मैं, 1 करोड़ से तो नीचे नहीं जाएगी,
मुझे अभी भी लगता है 1.1 करोड़ से लेके 1.25 करोड़ का आज का कलेक्शन आएगा। कल रिमेंबर कल 1.3 करोड़ आया है, और अगर आज 99 रुपीज़ का टिकट वाला एंगल नहीं है और फिर भी अगर 1.1 से लेकर 1.25 करोड़ आएगा तो यार ये बुरा नहीं है, क्योंकि ये फिर मंडे से कंपैरिजन की तुलना में अच्छा खासा आ रहा है, मतलब या फिर स्टेडी रह रहा है, कंसिस्टेंसी है। अब यहाँ पे वो भी एक एंगल है कि परसों है फ्राइडे, और फ्राइडे को आ रही है भाई बहुत सी फिल्में। मराठी में भी आ रही है, एक दशावतार करके है। इनफैक्ट हिंदी में, भाई हिंदी में तो 4-5 छोटी मोटी फिल्में आ रही है। देखो छोटी मोटी हुई तो क्या हुआ, कुछ शोज तो लेती है ना। वो एक है, ऊपर से वो एक डेमॉन स्लेयर करके आ रही है जापानीज़ एनीमे, उसका तो साला बहुत ही ज़्यादा हाइप देखने को मिल रहा है। वो जेन जी वाले तो टूट पड़े, उसका एडवांस बुकिंग दो, ये दो, तो उसका टाइम नहीं मिल पा रहा है यार मुझे। और ऊपर से मैंने सुना है कि वो मिराई करके फिल्म आने वाली है, जिन्होंने हनुमान निकाली थी भाई, वो तेलुगु फिल्म है, आई थिंक तेलुगु या जो भी फिल्म है भाई, वो तो रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि वो हिस्ट्री पे डिपेंड है, जो कि आप लोग जानते हो कि वो टॉपिक ही ज़बरदस्त है। जो जैसे हनुमान फिल्म ने 2-3 महीना किया था भाई, वही सनातन का रिस्पेक्ट करने वाली फिल्म है। तो मेकर्स भी उसके ज़बरदस्त है, हनुमान वाले ही मेकर्स है। जो 2-3 साल पहले एक फ़िल्म आई थी, याद होगा आपको, 10-20 करोड़ में बनी थी, 350 करोड़ का किया था उसने भाई, वैसा ही टाइप का वो एंगल है। तो ये फिल्में जो है ना, ये द बंगाल फाइल्स को भाई ऑब्वियसली तंग करेगी। और तो बाकी तो अब देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। बट एक बात है यहाँ पे कि अगर आप लोग कंसिस्टेंसी रखते हो इस फिल्म की, जैसी अभी चल रही है वैसी भी, तो वैसे भी इसके शोज़ कम है, और शोज़ कम होके भी और कितने ही कम करेंगे ये लोग, तो वो एक फ़ायदे में जा सकता है। और बाकी की जो नई फिल्में बॉलीवुड की कुछ 4-5 छोटी मोटी फिल्में आ रही है, वो दिव्या खोसला कुमार वगैरह की फिल्में, वो तो भाई 2-3 दिन की फिल्में हैं। इनफैक्ट वो 2-3 दिन नहीं, उनमें से कुछ फिल्में तो 1 डे ख़त्म है, पहले शो के बाद ही ख़त्म हो जाएगी, उस टाइप की, शायद पब्लिक ही नहीं आए। तो ऐसी फिल्मों का फ़ायदा तब होगा ना, लेकिन क्या आपको ये जो वीकडेज़ है उसमें भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप 1 करोड़ से नीचे ही जाते हो आज, तो ये तो गलत है। आपको कम से कम, जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ वो सिर्फ एवरेज निकाल के कर रहा हूँ, और मेरे प्रेडिक्शन गलत नहीं होते हैं। मैं अभी भी मानता हूँ 1.1 से लेके 1.25 करोड़ तक ये फिल्म आज करनी चाहिए, और ये मैं अच्छाई के लिए ही बोल रहा हूँ। उतना कलेक्शन होना चाहिए। और ऊपर से मेरा तो ये कहना है कि फ्राइडे से इन लोगों ने कोई ऑफ़र रखना चाहिए, 1 पे 1 वाला ऑफ़र रखे तो ज़्यादा बेटर है। कम से कम वीकेंड के लिए फ्राइडे सैटरडे संडे भी रख देते तो शायद पब्लिक को भी फ़ायदा हो जाए, और थोड़ी सी मेकर्स भी हेल्प करे, कंसिस्टेंसी रहेगी, बाकी कुछ नहीं। और आंकड़े मैटर करते हैं यार, चाहे कुछ भी बोलो, रिव्यू सब जगह पे अच्छे होने से कुछ नहीं होता है। अगर आप बिज़नेस वाइज सोचोगे तो आंकड़े मैटर करते हैं। तो क्या लगता है कितना आएगा प्रेडिक्शन दोस्तों, आप बताओ आपका क्या लगता है। प्रेडिक्शन आप भी अपना करो, मेरा मानना है 1.1 से लेके 1.25 करोड़।